हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की, कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ टू की, मतलब टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में कहां कहां होता है। तो पहला यूज देखेंगे, टू का सेंस आता है की ओर या की तरफ, डेस्टिनेशन को बताने के लिए। डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य, अपना गंतव्य स्थान बताने के लिए। जैसे ही वॉज गोइंग मार्केट, ही वॉज गोइंग मार्केट, तो क्या आ जाएगा? ही वॉज गोइंग टू मार्केट। यस, द बस इज गोइंग जयपुर, बस जा रही है जयपुर, तो क्या आ जाएगा? द बस इज गोइंग टू जयपुर। तो लक्ष्य को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ऐसे ही अगला यूज होता है तक के लिए। तक के अर्थ में ये टाइम को भी बताता है और प्लेस को भी बताता है, यानी समय और स्थान दोनों को बताता है ना। आई टीच इन द क्लास from morning evening, I teach in the class, मैं कक्षा में पढ़ाता हूं from morning, सुबह से शाम तक, from morning to evening। तो यहां पर किसका यूज होगा? टू का। किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। यस, the seller sells his goods from shop। तो सेलर अपनी चीजें बेचता है फ्रॉम शॉप टू शॉप। तो सिंपली समझ सकते हैं, फ्रॉम आता है तो आगे जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? टू आएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक समय से दूसरे समय तक। तो तक के अर्थ हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बात करते हैं पहले के अर्थ में, टाइम को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो इट इज अ क्वार्टर 10, तो इट इज ए क्वार्टर टू 10, मतलब 10 बजने में, क्वार्टर बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो 10 बजने से पहले या पहले के अर्थ में 10 बजने से पहले है, अभी टाइम बाकी है 10 बजने में, ना। और लिख सकते हैं, जैसे इट इज फाइव मिनट्स 10, तो 10 बजने से 5 मिनट पहले, तो इट इज 5 मिनट्स टू 10, 10 बजने से 5 मिनट पहले या 10 बजने से 5 मिनट पहले या कम है, दोनों ही अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं पर के अर्थ में। पर के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे he was invited dinner, उसे बुलाया गया था डिनर पर, he was invited to dinner। I, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, I invited, I invited him tea, मैंने उसे चाय पर बुलाया, तो I am invited him to, मैंने उसे चाय पर बुलाया। तो यहाँ पर टू का अर्थ क्या होता है? पर के सेंस में आता है, पर के अर्थ में आता है। ऐसे ही एक और यूज होता है के प्रति के अर्थ में, है ना, के लिए या के प्रति के अर्थ में, है ना। जैसे वी मस्ट केयरफुल आवर कंट्री, तो वी मस्ट केयरफुल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति केयरफुल रहना
चाहिए। तो यहां पर किसका यूज हो गया भाई? टू का यूज हो गया, है ना। शो, जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, शो माई लव पेरेंट्स, मेरा स्नेह दिखाना, मेरा प्रेम दिखाना टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति। तो यहां पर किसका यूज, यहां पर भी किसका यूज हो जाएगा दोस्तों? टू का यूज हो जाएगा। ऐसे ही को के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे he gave chocolate me, he gave a chocolate to me, तो उसने मुझको एक चॉकलेट दी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, I provide a good salary him, मैंने अच्छी सैलरी उपलब्ध करवाई टू हिम, उसको, है ना। तो आई प्रोवाइड अ गुड सैलरी की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्रोवाइड अ गुड जॉब, मुझे, मैंने एक अच्छी नौकरी दिलाई टू हिम, उसको। तो यहां पर किसका यूज हो गया दोस्तों? को का यूज हो गया। को के सेंस में टू का यूज हो गया। तो चलिए टू के कुछ और यूजेस की बात करते हैं। जैसे टू का अर्थ से के अर्थ में भी होता है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सैड मी, यस, तो ही सैड टू मी, यहां पर क्या जाएगा? ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना। ऐसे और लिख सकते हैं, माई वाइफ was saying something me, मेरी पत्नी कह रही थी समथिंग, कुछ, टू मी, मुझे से। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? टू का यूज हो जाएगा से के अर्थ में। बात समझ में आई क्या? तो चलिए आगे बात करते हैं। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, तुलना करने के भाव में भी, कंपैरिजन करने के भाव में भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे द फुटबॉल टीम won the match 5-3, the football team won the match 5-3, है ना। तो 5 गोल इंडिया ने किए, मतलब फुटबॉल टीम ने किए, और सामने वाली टीम ने 3 किए, तो तुलना कर रहे हैं ना, 5-3, है ना। तो इस तरीके से हम टू का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज जूनियर मी, वह जूनियर है मुझसे, तो जूनियर टू मी, तो मेरी तुलना में वो जूनियर है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, है ना। शी इज इंफीरियर टू मी, शी इज सुपीरियर मी, वह सुपीरियर है, तो वह सुपीरियर है टू मी, मुझे से। तो यहां पर क्या जाएगा? टू का यूज हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही पास या समीप यानी नजदीक के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज, जैसे ही केम मी, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया या मेरे समीप आया। तो यहां पर केम के साथ क्या आ गया? टू आ गया। केम टू मी मतलब क्या सेंस हो गया यहां पर? वे मेरे पास आया या मेरे समीप आया। ऐसे ही
वेंट हिज वाइफ, ही वेंट टू हिज वाइफ, वह अपने पत्नी के पास गया या के समीप गया। तो टू का अर्थ के समीप या के पास के अर्थ में भी होता है। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। के लिए का अर्थ भी देता है, जैसे इन्फिनेटिव सेंस कहते हैं, पर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है ना, जैसे आई केम हियर टीच यू। आई केम हियर, मैं यहां आया टू टीच यू। तो यस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंस का क्या आ रहा है? के लिए का। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया, है ना। आई केम हियर, मैं यहां आया टू टीच यू, तुम्हें पढ़ाने के लिए, है ना। ही, एक और एग्जाम्पल सेंटेंस लिख सकते हैं, ही, या लिख सकते हैं यू टेक माई क्लास लर्न इंग्लिश। आप मेरी क्लास लेते हैं टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। तो यार टू लर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये सेंस किसका रहती है? इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव वर्ब का सेंस देती है और इसका अर्थ आता है के लिए। क्लियर है? ऐसे ही गो, गेट, कम, सेंड समथिंग या समथिंग या समबडी, उसके बाद टू आता है, आगे कोई प्लेस दे रखा है। तो जैसे ही, अब जैसे केम, ही कम का क्या लेते हैं? ही केम माई हाउस, ही केम माई हाउस। तो ही केम टू माई हाउस, है ना। ही, जैसे और लिख सकते हैं, रोहन सेंड हिज सेंड हिज फ्रेंड, रोहन ने अपने दोस्त को भेजा मी, या टू माई ऑफिस। ही सेंड हिज फ्रेंड, तो सेंड वर्ब आ गई, उसके साथ कोई ना कोई नाउन आ गया, तो टू माई ऑफिस। तो आगे क्या आ गया? प्लेस का नाम आ गया। तो सेंड समथिंग या समबडी, समथिंग या समबडी लिखो, यहां पर समथिंग दो बार लिख दिया, समथिंग या समबडी, समबडी, बॉडी नहीं समबडी, यानी किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को भेजना और आगे स्थान का नाम आ जाए तो भी हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी स्थान से जुड़ते हैं, या है ना, और उसके पहले क्या आ जाए? वर्ब लीव आ जाए, तो यहां पर फिर टू का यूज नहीं होता, लीव के साथ फिर फॉर का यूज होता है। लीव फॉर ए प्लेस या स्टार्ट फॉर ए प्लेस। जैसे ही लेफ्ट अमेरिका, तो अमेरिका के लिए रवाना हुआ, है ना। ये सेंस अगर आता है तो ही लेफ्ट, लीव के साथ टू अमेरिका नहीं आएगा, ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो ये यूज हुआ भाई हमारे टू का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टू का यूज कंप्लीट कर लिया है। आगे भी हम और प्रीपोजिशंस की बात करेंगे जो कुछ बचे हुए हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।